27 साल का इंतजार था साउथ अफ्रीका का कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतने का। 98 में लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के विनर्स थे, उसके बाद 27 साल इंतजार करना पड़ा है वो चोकर्स का टैग हटाने के लिए। 27 साल का इंतजार, ये WTC फाइनल की मेज उठाकर उन्होंने पूरा किया है। वो जो दाग था ना चोकर्स वाले टैग का, जो लोग मजाक बनाते थे साउथ अफ्रीका का, उसका वहां पे वो जो चोकर्स टैग है उसको निकाल कर उखाड़ कर फेंका है टेम्बा बवुमा द कैप्टन ने। हर एक इंसान जिसने मजाक उड़ाया था साउथ अफ्रीका का, आज देख लो भाई, ये उम्मीद बना है कैप्टन टेम्बा बवुमा और उसकी टीम, ये उम्मीद बने हैं उस साउथ अफ्रीकन नेशन की कि आगे आने वाले हर एक टूर्नामेंट में आप हमसे उम्मीद लगाओगे, और वो उम्मीद दिया है उसने साउथ अफ्रीका के नेशन को। एडन मार्करम की वो जो मैजिकल सेंचुरी थी चेस करते हुए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा क्रूशियल थी। वो 136 रन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे भाई। 282 का टारगेट चेज करते हुए वो जो हर एक शॉट में एलिगेंस था एडन मार्करम का, वो जो शेयर डेडिकेशन था वो बहुत जबरदस्त था यार। वो अलग ही लेवल की नॉक थी, जमाना याद रखेगा एडन मार्करम की उस नॉक को ऑस्ट्रेलिया के सामने अंडर प्रेशर। और ये सेकंड इनिंग्स में ना हमेशा रन बनाता है, ये फोर्थ इनिंग्स टेस्ट मैच के रन बनाता है एडन मार्करम। ऑस्ट्रेलिया उसकी फेवरेट ओपोनेंट है, एक और सेंचुरी उसके सामने। और देखो एडन मार्करम की तो बात होती रहेगी, एडन मार्करम ने बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट किया है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन वो 2 विकेट जो निकाले उसने 2 इनिंग्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अब जरा बात करते हैं कैप्टन टेम्बा बवुमा के बारे में। टेम्बा बवुमा 66 रन, और ये 66 रन स्पेशल इसलिए है, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। टी को जाने से पहले उसे मतलब भागा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही टी के बाद वो आया, मेरी सबसे पहली नजरें थी क्या टेम्बा बवुमा आ रहा है। वो आया और मेरी रिस्पेक्ट ना वहां पे टेम्बा बवुमा के लिए अलग ही लेवल के ऊपर चली गई। मैंने सोचा नहीं था कि टेम्बा बवुमा वापस आएगा बैटिंग करने, क्योंकि उससे नहीं भागा जा रहा था। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उस टाइम के ऊपर। और फिर बाद में अब पता चला है कि एडन मार्करम ने वहां पे टीम मीटिंग में टेम्बा बवुमा को भी थोड़ा ऐसा फोर्स कर दिया था कि हमको पार्टनरशिप चाहिए, वी नीड यू। और बवुमा ने सेकंड थॉट नहीं लिया अपने बारे में, उसने कुछ नहीं सोचा, वो गया। उसको मालूम था वो ये पार्टनरशिप इतनी इंपॉर्टेंट है, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। और वो आया वहां पे, वो पार्टनरशिप बनी। और अगर वहां पे सोचो अगर टेम्बा बवुमा नहीं आता, कोई नया प्लेयर आता, फिर वो कोई भी हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो, काइल वेरेन हो, या जो भी हो, डेविड बेडिंगम वगैरह, वहां पे मौका मिलता ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर बनाने का, विकेट निकालने का, और फिर वहां से रिकवर नहीं करती, शायद से ऑस्ट्रेलिया तब विनर बन जाती। टेम्बा बवुमा ने वो होने नहीं दिया। हर एक शॉट में वो जो उसका ग्रिड था, वहां पे मैं रहूंगा। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स थोड़ा अनईजी फील कर रहा था, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही बोल लो, लेकिन वो वहां से हिला नहीं, विकेट थ्रो नहीं किया उसने अपनी। टेम्बा बवुमा ने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े कैप्टन्स नहीं कर पाए आज तक साउथ अफ्रीका के लिए। तो आज छोटा है, लोग मजाक उड़ाते हैं, बॉडी शेविंग करते हैं, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस बात का। हमारे जॉन द डॉन ने साउथ अफ्रीका को विनर बनाया है। जो बैटिंग में रन्स इंपॉर्टेंट थे 282 चेस करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, एक ऐसा बंदा है जिसने बॉलिंग में दोनों इनिंग्स में कंट्रीब्यूट किया, वो है कगिसो रबाडा। पहले इनिंग्स में 5 पर, दूसरे इनिंग्स में 4 विकेट्स। 2 इंस्टेंसेस ऐसे थे इस मैच में जहां पे कगिसो रबाडा ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले थे, और दोनों टाइम ख्वाजा और कैमेरॉन ग्रीन था भाई। मेरे को एक बात नहीं समझ में आई, यही दोनों हमेशा कैसे आउट हो रहे थे। लेकिन देखो जब भी उसके वो बॉलिंग करने का मौका मिला, बंदे ने विकेट निकाल कर दिया, उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से करके दिखाया था कगिसो रबाडा ने। उसके ऊपर भी बहुत सारे अभी रिसेंट कारनामे हुए थे उसके साथ, डोपिंग वगैरह को लेकर। और उसके बाद इस तरह का परफॉर्मेंस निकाल कर देना साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल का था। देखो 10 पर से 1 विकेट दूर रह गया, लेकिन ये 9 विकेट्स भी कुछ कम नहीं है भाई, ये अलग लेवल के विकेट्स थे। बाकी बॉलिंग में मार्को यानसन और लुंगी एनगिडी ने दोनों इनिंग्स करके कंट्रीब्यूट किया। मार्को यानसन फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट ले गया, लुंगी एनगिडी सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट ले गया, जिसमें स्टीवन स्मिथ का भी विकेट था। और वहां पे जो कोलैप्स करवाया लुंगी एनगिडी का, बहुत बड़ा हाथ था उसमें। और हाँ भाई, कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे जॉश हेजलवुड एक भी फाइनल नहीं हारता। मिचेल स्टार्क का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है फाइनल्स में, और पैट कमिंस द कैप्टन को फाइनल में हराना मुश्किल नहीं है। कहाँ गए भाई? मैंने प्रेडिक्शन में क्या बोला था, एक बार जाकर वीडियो देख लेना। मैंने बोला था साउथ अफ्रीका जीतेगी भाई, कुछ सोच समझ के बोला था मैंने। वहां पे रीजन भी दे दिए थे कि साउथ अफ्रीका कैसे जीतेगी, ये भी मैंने वहां पे बता दिया था। एडन मार्करम की फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट होगी, ये भी मैंने वहां पे बोला था। कगिसो रबाडा अगर विकेट निकालेगा तो साउथ अफ्रीका को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भाई पे क्यों भरोसा नहीं करते तुम लोग? अरे मैंने बोल रखा है भाई। ट्रेविस हेड, हाँ भाई,
ट्रेविस हेड इंडिया के सामने ही रन बनाने क्या सब पूरे। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं जब हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेविस हेड को सर के ऊपर चढ़ाया जाता है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो। अब क्यों नहीं बने ट्रेविस हेड के रन? वो उसके पीछे रीजन ये है, नहीं अब बहुत लोग बोलेंगे रोहित शर्मा नहीं था, इंडिया नहीं थी इसलिए भाई अच्छी बॉलिंग करना पड़ता है, विकेट निकालने वाली बॉलिंग करना पड़ता है, उसको प्रेशर में डालना इंपॉर्टेंट होता है। टॉप ऑर्डर उड़ा दिया था, उसकी बैटिंग 20 ओवर से पहले आई, जब भी वो 20 ओवर से पहले आता है उसके रन नहीं बनते भाई टेस्ट मैच में, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, ये मैं बार बार बोलता हूं भाई। और इवन अगर वो 20 ओवर के बाद भी आता है जब बॉल पुराना हो, तो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है उसको आउट करना। बहुत लोग बात नहीं करते इस बारे में कि इंडिया की बॉलिंग उतनी हाई लेवल की नहीं हुई थी ट्रेविस हेड के सामने उसको आउट करने के लिए। चलो वो कभी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज आते हैं एक बार फिर फोकस हमारा लेते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। देखो वो स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर की वो जो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी, वहां पे वो दोनों ने रन बनाए, जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल तक पहुंच गई, 212 लगाए। एक और कमबैक करवा दिया था वहां पे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, 191 फॉर 5 दी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और वहां से 212 के ऊपर ऑल आउट हो गए। यहाँ पे टोटल चीजें कंट्रोल में थी, लेकिन उसके बाद भाई साउथ अफ्रीका एक बार फिर कोलैप्स कर गई भाई, 138 के ऊपर ऑल आउट हो गई। पहले दिन के ऊपर ये लोग रन बनाना ही नहीं चाहते थे, इंटेंट ही नहीं था। मैंने अपने वीडियो में बोला था कि रन रेट का ध्यान मत रखना, अपने विकेट बचाना, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम रन ही ना बनाओ, ये बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं था। लेकिन डे 2 के ऊपर आने के बाद जिस तरह से बउमा खेला, वो जो शॉट लगाया पैट कमिंस को पुल के ऊपर, जो छक्का, जो आवाज जो आई थी भाई उस शॉट की, हमेशा याद रुका मैं। लेकिन 138 के ऊपर ऑल आउट तो हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया के पास 74 रन की लीड थी। उसके बाद जो वो बैटिंग करने उतरे, एक बार फिर जो बॉलर्स ने वहां पे धागा खोल दिया ना साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने, वो बहुत ही कमाल का था। एक बार फिर वो कोलैप्स हो गए, लेकिन उसके बाद एलेक्स कैरी ने रन बनाया भाई। एलेक्स कैरी को लेकर एलिस पेरी ने प्रेडिक्शन दे रखा था कि वो प्लेयर ऑफ द मैच बनेगा, और वो जिस तरह की नॉक खेल रहा था, अगर उस टाइम के ऊपर कगिसो रबाडा उसको आउट नहीं करता तो पक्का प्लेयर ऑफ द मैच वही बनने वाला था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जीतने से फिर कोई नहीं रोकता। अरे तुम खुद सोच कर देखो भाई, इतने सबको आउट कर दिए, फिर भी 282 का टारगेट था। वहां पे मिचेल स्टार जॉश हेजलवुड के बीच में 59 रन की पारी, 58 वो मिचेल स्टार बना कर गया भाई। यार आउट ही नहीं हो रहे थे वो, 282 का टारगेट मिला था। वहां भी बहुत लोगों ने साउथ अफ्रीका को कोई चांस नहीं दिया था कि ये लोग चेज कर लेंगे, ये लोग फिर से चोक कर जाएंगे, ऐसा ही बहुत लोगों का मानना था। लेकिन मेरे को भरोसा था भाई। इवन रियान निकल्टन आउट होने के बाद वैन मुल्डर आकर बहुत बढ़िया खेला, लेकिन वैन मुल्डर आउट होने के बाद एडन मार्करम बहुमा, ये जो पारी खेले भाई ये अलग ही लेवल की थी। 66 बहुमा पहले इनिंग्स में भी 36, एडन मार्करम 0 के ऊपर था, उसने 136 बनाए। वैसे मैं एक प्लेयर के बारे में बोलना भूल गया, वो है डेविड बेडिंगम। फर्स्ट इनिंग्स में उसके भी इंपॉर्टेंट रन थे, जिसकी वजह से एटलीस्ट 138 तो बने थे वहां पे साउथ अफ्रीका के। और ये कितना जल्दी से कंडीशंस चेंज हुए तुम खुद सोच कर देखो। डे 1 डे 2 दोनों पे 14 विकेट्स गिरे थे, डे 3 के ऊपर सिर्फ 3 या 4 विकेट गिरे भाई, जो वो बैटिंग ट्रैक बना। और भाई इस तरह का वो बैटिंग ट्रैक था कि कभी कभी लो बाउंस था, कभी कभी एक्स्ट्रा हाई बाउंस था। बहुत ही कमाल का बैटिंग सरफेस था, जिसका साउथ अफ्रीका ने अच्छे से इस्तेमाल किया अपने लिए। और जो वो पार्टनरशिप बनी एडन मार्करम और टेम्बा बहुमा, वहां से फिर पीछे देखने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनके सामने जीत और जीत थी। और टेम्बा बहुमा का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पे उसने ये बात बोला कि मेरे नाम का मतलब है होप, मेरे ग्रैंड मदर ने मेरे को ये नाम दिया है, होप फॉर द कम्युनिटी, होप फॉर द नेशन। और वो होप के ऊपर वो खड़ा रहा, और इस बार वो चुका नहीं साउथ अफ्रीका को जिताने से। देखो ये जो साउथ अफ्रीका नेशन है पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा है, फाइनल्स पहुंचे हैं, सेमीफाइनल पहुंचे हैं, लेकिन उसके आगे नहीं पहुंच रहे थे। वुमेन्स की टीम हो जो दो फाइनल खेली थी, मेंस की टीम हो जो एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल हारी, एक सेमीफाइनल में हारी 2030 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये सेमीफाइनल पहुंचे थे। तो बहुत ज़्यादा नज़दीक वुमेन्स और मेंस टीम दोनों ही पहुंच रहे थे, लेकिन ये फाइनल नहीं जीत रहे थे। तो यहाँ पे एक नई इंस्पिरेशन बनी है, नई होप बनी है ये मेंस की टीम पूरी नेशन के लिए, और लोग ना साउथ अफ्रीका के ये हमेशा याद रखेंगे। और मेरे हिसाब से तो भाई देखो साउथ अफ्रीका डिजर्विंग टीम बिल्कुल है, जिस तरह का वो परफॉर्मेंस किए, फिर वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग में जिस तरह का कैचिंग किए, विकेट कीपिंग हुई, और हर एक बाउंड्री को रोकना, हर एक सिंगल को रोकना, डबल को रोकना, उसमें जो एफर्ट था साउथ अफ्रीका का वो आउटस्टैंडिंग था। एक इंपॉर्टेंट स्टैट आपको मैं बोलना चाहूंगा यार, 13 जून 2025
टेम्बा का कैच छूटा था स्टीवन स्मिथ की तरफ से। वो स्टीवन स्मिथ के हाथ के ऊपर बॉल ऐसे लगी कि उसका जो छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर है, वो डिसलोकेट हो गई और ऐसा बोला जा रहा है कि 1 से 2 महीने के लिए वो अब आउट ऑफ क्रिकेट होने वाला है, आउट ऑफ एक्शन होने वाला है। और वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ था एक्सपेक्टेड, वो बहुत ज्यादा आगे खड़ा था और बॉल एकदम तेजी से आया उसकी तरफ। अब ये जो कैच छूटा था, अगर शायद से वो कैच पकड़ा जाता तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इस WTC को जीत जाती। लेकिन याद रखो भाई, डेस्टिनी ना कुछ लिखी हुई होती है और इस बात में मैं बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूँ, क्योंकि सेम डेट के ऊपर 26 साल पहले 1999 का जब ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था, सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जा रहा था। हर्षल गिब्स ने स्टीव वॉक का कैच छोड़ा था। स्टीव वॉक ने उस वक्त के ऊपर हर्षल गिब्स को बोला था, मेट यू हैव ड्रॉप द वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल हराए थे साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद जाकर ओडीआई वर्ल्ड कप उठाए थे। एग्जैक्टली 26 साल के बाद साउथ अफ्रीका कैप्टन का कैच ड्रॉप हुआ है। ये होती है डेस्टिनी। मैं बिलीव करता हूँ भाई कि ये उस कैच का बदला लिया गया है। क्या आपको ये चीज मालूम थी? अगर मालूम नहीं थी तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ। अब देखो, ये सब तो बात हो गई WTC फाइनल के बारे में। आपने कितना एंजॉय किया? बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला था, एंटरटेनिंग था। आपने एंजॉय किया या नहीं किया? कमेंट करके जरूर बताओ। अब एक बार झलक डालते हैं आगे आने वाली शेड्यूल के बारे में, जो होने वाला है 2025 से लेके 2027 का जो साइकिल है WTC का, उसके बारे में। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो फोटो आ रहा होगा, देख लो, पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ बात करने वाला हूं इंडिया के शेड्यूल के बारे में। अब देखो, इंडिया का अगला जो सीरीज है इंग्लैंड के सामने 5 टेस्ट मैचेस है, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के सामने घर के ऊपर खेलेंगे। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका आने वाली है जिसके सामने 2 टेस्ट मैचेस हो गए। फिर जाएगी इंडिया श्रीलंका 2 टेस्ट मैचेस खेलने। फिर उसके बाद है न्यूजीलैंड के सामने 2 टेस्ट मैचेस। लास्ट टाइम 2014 में न्यूजीलैंड में जाकर टेस्ट मैच खेले थे और उसके बाद इतने सालों के बाद 2026 में हमको 12 साल के बाद ये टेस्ट मैच देखने को मिलने वाले हैं। मैं ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड हूँ। और WTC का आखिरी जो सीरीज है वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो होने वाला है इंडिया में। देखो, ये 5 टेस्ट मैचेस का होगा। अब आपके अगर कुछ प्रेडिक्शन है, आप कौन से टेस्ट सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताओ। वो फुली आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके जो थॉट्स है आपने कमेंट में बताया नहीं हो तो कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वो लाल वाले बटन के ऊपर, हाँ ऐसा ही लाल कलर का है, उसको दबाओ और उसको ग्रे कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है IPL 2025 अवार्ड्स बोलकर, वो मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जहाँ पे वीडियोस आएंगे, वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम्स हो गए, तो वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में। तब तक ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।